Okay, so our third signal is symmetrical or anti-symmetrical circuits. Symmetrical and anti-symmetrical circuits. Okay, symmetrical. Symmetrical means even signal, and anti-symmetrical मतलब odd signal. ओके अभी इसमें क्या डिफरेंस है देखो. सिमेट्रिकल मतलब क्या. सिमेट्रिकल का डेफिनेशन है अ सिग्नल x of t is said to be symmetrical or even if satisfies the following equation. Which equation? If x of t is equals to x of minus t रहेगा, अगर ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है सिग्नल, then it is said to be a symmetrical or even signal. x of t is equals to x of minus t. So for this equation, how we will draw the graph or wave or signal? For example, so you can see here the wave यहाँ पे जो दिख रही है, the same wave will appear here, okay, in this direction. तो ये जो डायरेक्शन में रहेगा मतलब मिरर इमेज बोल लो. सो हियर वी कैन सी मिरर इमेज. ठीक है, ये माइनस टी, ये टी. सो ये क्या हो गया फिर हमारा सिमेट्रिकल सिग्नल हो गया. माइनस टी बाई टू माइनस टी बाई फोर. यहाँ पे टी बाई फोर लिखेंगे, यहाँ पे टी बाई टू एंड दिस इज टी. दिस इज एक्स ऑफ टी. तो ये क्या हो गया हमारा एक्स ऑफ माइनस टी वाला पोर्शन हो गया एंड दिस इज एक्स ऑफ टी वाला पोर्शन हो गया. ठीक है. So with the help of this equation, we can see that the the waveform forming here in this quadrant, same waveform will appear here in this quadrant. ठीक है, यहाँ पे जो दिखेगा वो वही सेम यहाँ पे दिखेगा एग्जैक्ट. एग्जैक्ट मतलब मिरर इमेज. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल वी कैन कॉल इट एज सिमेट्रिकल और इवन सिग्नल. ये कौन सी वेव हो गई हमारी, कोसाइन वेव है ये. ठीक है. एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ. हेरी पार्ट ऑफ दिस क्लासरूम. ओके, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल. देन व्हाट इज एंटी सिमेट्रिकल और ऑड सिग्नल्स. इफ a signal or a signal x of t is said to be anti-symmetrical or odd if it satisfies the following equation. Which equation? X of t is equals to minus x of minus t. Okay, here look at this equation. क्या था, x of t is equals to x of minus t. Here x of t is equals to minus x of minus t. So how you will draw this waveform, for example like this. और ये क्या है, उसका निगेटिव है, तो अगर ये निगेटिव है तो इधर का पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है मतलब इधर निगेटिव आएगा. ठीक है, ऐसे.
ओके, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ माइनस टी वाला, एंड दिस इज एक्स ऑफ टी वाला। एंड ये कौन सी वेव है? ये साइन वेव है। दिस वेव इज नथिंग बट साइन वेव। एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ टी। ओके, नाउ we have to classify this into even and odd discrete time signal। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इवन सिग्नल क्या रहता है, ऑड सिग्नल क्या रहता है। इवन सिग्नल मतलब क्या, मिरर इमेज हमको मिलेगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के इधर, ये जो क्वाड्रेंट्स है उसमें जो वेव रहेगी सेम एज इट इज इन द मिरर, इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज वी विल गॉट सेम वेव इन दिस क्वाड्रेंट और फॉर दिस कोऑर्डिनेट। ओके, देन यहाँ पे ऑड सिग्नल में क्या होगा, अगर ये निगेटिव में है तो यहाँ पे भी निगेटिव में आएगा क्या? नहीं, इधर पॉजिटिव में आएगा। और ये अगर पॉजिटिव में है तो यहाँ पे पॉजिटिव वेव आएगी क्या? नहीं, दिस विल बी इन निगेटिव पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में था तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लग के एकदम क्या था, यहाँ पे भी ये सिग्नल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि इवन सिग्नल क्या है, ऑड सिग्नल क्या है। नाउ वी हैव टू डिफाइन इट और क्लासिफाई it into a discrete time signal, even discrete time signal and odd discrete time signal। Okay, so even discrete time signal मतलब क्या? So even a discrete time real value signal is said to be symmetrical if it satisfies equation रहेगा हमारा x of n is equals to x of minus n। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा x ऑफ n, डिस्क्रीट मतलब क्या? नॉट अ कंटिन्यूअस वेव। ठीक है, कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं रहेगा। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिग्नल रहेगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसको ही हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको? सो वी कैन ड्रॉ इट। इसको मतलब अगर कोई दूसरा सिग्नल है, इसमें क्या हो गया, ये सेम एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, बट ये किस में गिन रहे हैं हम लोग? इवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूअस टाइम रहता तो क्या रहता हमारे पास? पूरा ये कंटिन्यूअस में आता। ठीक है, बट हियर वी आर डिफाइनिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इवन मतलब क्या, जो इधर है वही हमको क्या इधर मिलेगा, सेम as it is in the form of mirror image। So here this is a even discrete time signal। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो सेम एम्पलीट्यूड का हो गया, इफ द एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। ठीक है, -1 पे फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू इतना है, यहाँ पे 3 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे इतना है इसका वैल्यू, -2 पे इतना है। ठीक है, मतलब सेम रहेगा।
This is also even discrete time signal. So these two are the examples of even discrete time signal. Now we have to see odd discrete time signal. ठीक है, ये भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, जो हमने इधर देखा था इवन एंड ऑड के जो इक्वेशंस थे, इक्वेशंस विल बी द सेम, ओनली हियर वी विल रिप्लेस t बाय n. सो फॉर ऑड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, the signal should satisfy the equation x of n is equals to x of minus n. ठीक है, वही सेम, बट अभी जो ये सिग्नल रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा क्या? नहीं, वो कैसे रहेगा? असिमेट्रिकल रहेगा, मतलब ऑड सिग्नल रहेगा। असिमेट्रिकल मतलब ऑड सिग्नल एंड इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो sine wave is the example of odd or anti-symmetrical signal or asymmetrical signal. Okay, so this is the graph for odd discrete time signal. If they अगर वो बोलेंगे odd continuous time signal, then we have to draw this signal as a whole signal. मतलब कैसे? ऐसे। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था वो कंटिन्यूस सिग्नल ही था, लेकिन ये क्या है? डिस्क्रीट है लेकिन ऑड है। ठीक है, so after odd and even signal we have to study power and energy signals. Energy and power. Energy and power signals. Okay, so the energy signal is one which has finite energy and zero average power. ठीक है, so इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, एनर्जी एंड पावर सिग्नल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब ये सिग्नल्स ऐसे रहते हैं, एक तो इसको क्लासीफाई हम कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, इसको कुछ स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर सकते। सो द एनर्जी सिग्नल इज वन विच हैज फाइनाइट एनर्जी। ठीक है, एंड जीरो एवरेज पावर। सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर एनर्जी सिग्नल, द एनर्जी सिग्नल क्या रहेगा? द वन विच हैज फाइनाइट एनर्जी एंड एवरेज zero average power. Hence, x of t is every signal if value of e is greater than 0 and less than infinity, and power क्या रहेगा? p is equals to 0. ठीक है, where e is the energy and p is the power of signal x of t. ठीक है, for example there is a signal x of t, then for each and every signal the value of e will be greater than 0 and less than infinity.
और पावर का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा फॉर एनर्जी सिग्नल, ठीक है। देन पावर सिग्नल के लिए क्या, पावर सिग्नल इज वन विच हैज फाइनाइट एवरेज पावर, पावर सिग्नल के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, इज वन विच हैज फाइनाइट एवरेज पावर एंड इनफाइनाइट एनर्जी। इनफाइनाइट एनर्जी रहेगा, ठीक है। हेंस एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी मतलब क्या है, हमारा सिग्नल है, एक्स ऑफ टी इज अ पावर सिग्नल इफ, इसका कंडीशन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ p विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन infinity, and what will be the value of e then, infinity। Okay, why, because we are defining power signal as a signal which has finite average power and infinite energy, ठीक है। so hence x of t is a power signal if condition is given, क्या condition given है, p value of p greater than 0 less than infinity and the value of energy will be infinity, ठीक है। however if the signal does not satisfy these two equations, okay, then the मतलब अगर ये जो कंडीशंस है वो अगर फॉलो नहीं करता है देन इट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर, ठीक है। इफ एनी सिग्नल इज सेटिस्फाइंग these two conditions, then only it will be a energy signal or power signal, otherwise it will neither be a energy signal or power signal। So these are the different types of signals we have seen. uh, First of all, we have classified it into, yesterday we had seen two types of signal, which are the continuous time signal and discrete time signal. These are the basic. Then again, we have classified it in what, deterministic and non-deterministic signal, periodic, aperiodic, even, odd signal, and energy and power signal. So these are the different types of signals.